नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत के तेजस को लेकर के इंटरनेशनल मार्केट से कई बड़ी खबरें सामने निकल करके आई है। जैसे ही भारत ने अपने तेजस MK-1A फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया है, तो उसके बाद जो कई रिपोर्ट्स हैं वे पब्लिश हुई है, जो कि खास तौर पर हमारे तेजस MK-1A फाइटर जेट के एक्सपोर्ट को लेकर के है। तो भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट के ऑर्डर दिए थे। तो इन ऑर्डर को पूरा करने के साथ में क्या हमारी HAL जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं उनको भी पूरा कर सकती है? इस वीडियो में इसके बारे में भी मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि पहले हम खुद के ऑर्डर तो पूरा कर ले, उसके बाद ही हम जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं उसे पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे ही भारत ने तेजस MK-1A की फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया है, तो उसके बाद जो इजिप्ट और साथ में मलेशिया है, इन्होंने भारत से जो फाइनल बातचीत है वो शुरू कर दी है। और इसी सब के बीच में जो HAL है, उन्होंने भी इन देशों को और ज़्यादा एक बड़ा ऑफर दिया है। तो सबसे पहले तो HAL के जो चेयरमैन और साथ में डायरेक्टर है, इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही कि अगर कोई देश जैसे कि मलेशिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना जैसे जो कंट्रीज़ है, ये तेजस MK-1A फाइटर जेट को खरीदते हैं, तो भविष्य में भारत इन देशों को तेजस MK-2 और साथ में M का जैसे जो क्रूशल फाइटर जेट है उनको देने में कोई आनाकानी नहीं करेगा। तो ऐसे में आप यहाँ पर मान करके चल सकते हैं कि जो भी देश तेजस को खरीदेगा, उसके लिए भविष्य में भारत के जो बाकी के फाइटर जेट हैं उनके लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। तो इन तीनों फाइटर जेट में, जिसमें तेजस MK-1A, तेजस MK-2 और साथ में M का जैसे फाइटर जेट शामिल है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पैकेज से अट्रैक्टिव कोई ऑफर इन देशों को मिल सकता है। साथ ही साथ HAL ने इसमें एडिशनल ऑफर ये जोड़ रखा है कि अगर कोई भी देश तेजस को खरीदेगा, तो उसके बाद अगर वे पहले से रशियन फाइटर जेट को इस्तेमाल करते हैं, तो HAL उनकी मदद करेगी उनके इन फाइटर जेट को मेंटेन करने में। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी इंश्योर किया जाएगा कि हमेशा उनके जो रशियन फाइटर जेट हैं वे यहाँ पर फ्लाई कंडीशन में रहे। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आप मलेशियन टेंडर की बात करते हैं, तो वहाँ से भी हमारे तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट सामने निकल करके आ रही है। तो अगर आप मलेशियन मीडिया की बात करते हैं और साथ ही साथ उनके जो डिफेंस एक्सपर्ट है, तो ऑलमोस्ट आप मान करके चल सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर ये अनाउंस कर दिया है कि भारत का जो तेजस है वो इस टेंडर में सबसे आगे है, और साथ ही साथ लास्ट में आकर के भारत के तेजस को ही सिलेक्ट किया जाएगा। और इससे रिलेटेड आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल को भी देख सकते हैं, जहाँ पर यह दावा किया गया है कि मलेशिया ने यहाँ पर सबसे पहले जो चाइनीज़ JF-17 फाइटर जेट है उसको भी देखा, और साथ ही साथ FA-50 और जो हर जेट है इनके ऑफर्स को भी देखा। लेकिन जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है, तो उनके जो टेक्निकल पैरामीटर्स है, तो उनको केवल जो भारतीय तेजस है वही पूरा करता है। इसके बाद इनकी जो बजट और साथ में दूसरी जो समस्याएं हैं, उनका भी जो भारत का तेजस है वो एक अच्छा सोल्यूशन देता है। तो इसी सब के कारण जो भारत का तेजस है वो इस टेंडर में अब नंबर 1 के ऊपर आ चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर पहले रिपोर्ट किया गया था कि इस टेंडर का जो विजेता होगा, तो उसको 2023 मार्च का जो लीमा एयर शो होगा वहाँ पर घोषित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर एक रिपोर्ट ये भी निकल करके आई है कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स का ये जो 18 एयरक्राफ्ट का टेंडर है, जिसमें बाद में और 18 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाना है, तो इसको लेकर के अगले महीने यानी कि अगस्त के मंथ में एक बड़ी अनाउंसमेंट को किया जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया जा सकता है कि किस फाइटर जेट को लास्ट में आकर के इन्होंने सिलेक्ट किया है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हमारे तेजस और साथ में भारत ने दोनों ने यहाँ पर जो पॉलिटिकल एंगल था मलेशिया का, उसको बिल्कुल यहाँ से साफ कर दिया है। जहाँ पर पहले काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, तो ऐसे में वे पाकिस्तान या फिर जो टर्की के हर जेट है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भारत ने काफ़ी ज़्यादा बड़ी जीत को हासिल किया है कि हमने इस टेंडर से ऑलमोस्ट जो पॉलिटिकल एंगल था यानी कि राजनीति थी, उसको यहाँ से गायब कर दिया है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आप इजिप्ट की बात करते हैं, तो वहाँ से भी अच्छी खासी जो न्यूज़ है वो सामने निकल करके आई है कि जल्द ही इजिप्ट की एक जो टीम है वो भारत में आ सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आकर के हमारे जो तेजस MK-1A फाइटर जेट हैं वे इनकी कैपेबिलिटीज़ को देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर HAL ने जो इजिप्ट है उनको लगभग 70 तेजस जो है वे ऑफर किए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कॉस्ट है उसको लगभग 42 मिलियन यानी कि 42 मिलियन US डॉलर के आसपास का रखा गया है। अगर आप तेजस की कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से देखते हैं तो ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें AESA रडार भी है, साथ ही साथ इसमें जो अस्त्र मिसाइल हैं वे भी आप सबको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जो
जो इजिप्ट है उनको एक और बड़ा ऑफर दिया गया है कि हम उनको तेजस की जो टेक्नोलॉजी है वो भी देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोडक्शन लाइन है उसको भी इजिप्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि हम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम जो 70 तेजस हैं यहाँ पर इजिप्ट के और साथ ही साथ लगभग 36 तेजस फाइटर जेट है यहाँ पर मलेशिया के, तो क्या हम इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं? क्योंकि हमने खुद भी लगभग 83 तेजस MK1A फाइटर जेट को ऑर्डर कर रखा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करते हैं तो जो LC डिवीज़न है वहाँ से हर साल लगभग 8 तेजस को रोल आउट किया जा सकता है, और जो नई डिवीज़न है वहाँ से भी लगभग 8 एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया जा सकता है, और किरण हैंगर से भी लगभग 4 एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया जा सकता है। इसके बाद लास्ट में आकर के हमारे पास नासिक असेंबली लाइन भी है, वहाँ से लगभग 12 एयरक्राफ्ट को हर साल रोल आउट किया जा सकता है, और हमने वहाँ से पहले जो Su-30 MKI है उनको भी 12 के नंबर में हर साल रोल आउट भी किया है। तो इस सब को मिलाकर के भारत के पास आज की तारीख में 32 एयरक्राफ्ट को एक साल में बनाने की कैपेबिलिटीज़ है। लेकिन दोस्तों, हम अपनी भारतीय वायुसेना के जो ऑर्डर हैं उनको इतना जल्दी पूरा क्यों नहीं करते हैं? तो इन प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से हम इन ऑर्डर को 2 से लेकर के 3 सालों के अंदर पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये असेंबली लाइन खाली हो जाएंगी तो इनका क्या होगा? तो इसी सब की चिंता के कारण HAL ने यहाँ पर कभी भी जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का फैसला नहीं किया। लेकिन अब हमारे पास अगर बड़े ऑर्डर आते हैं तो आप सबको डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स के जो 83 तेजस हैं तो वे टाइम से पहले डिलीवर होते हुए दिखेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर इजिप्ट की बात करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है आप सबको बिलियंस ऑफ डॉलर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब भारतीय वायुसेना ने अपने तेजस ऑर्डर किए थे तो उस समय उस डील की जो कॉस्ट थी वो 6.6 बिलियन US डॉलर के आसपास थी। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इजिप्ट के टेंडर को देखते हैं तो यहाँ पर इस डील की जो कॉस्ट है वो रफली आप सबको 7.5 से लेकर के 8 बिलियन US डॉलर के आसपास देखने को मिल सकती है, जिससे कि HAL को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनको बाद में हमारे जो फ्यूचर फाइटर जेट है तो उनके लिए फंड्स को लेकर के जो सरकार है उनके ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही साथ वे अपना जो एक्सपेंशन है उसको भी और ज़्यादा कर पाएंगे। और इसके बाद अगर आप तेजस MK2 और MK की बात करते हैं तो इजिप्ट जैसा जो कंट्री है वो इनमें अपना अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाते हुए बाद में इन फाइटर जेट को प्रोक्योर भी कर सकता है, क्योंकि वे पहले से ही काफ़ी ज़्यादा महंगे, जिसमें राफेल और साथ में Su-35 जैसे फाइटर जेट शामिल है, इनको ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे में भारत के पास इस देश को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रोडक्शन को लेकर के जो मैथमेटिक्स है वो भी आप सबको समझ में आ गई होगी। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।